को क्या अर्थ हुए? हवेली मीन्स हाउस ऑफ विंड, हवा वाली। हवेली वर्ड जो है अंग्रेजी और हिंदी से को नहीं है, वो है पर्शियन वर्ड। हवेली कंसेप्ट मुगल, क्यों मालूम है, घूंघट प्रथा भारत का नहीं है। जब मुगल भारत में आए तो डर से अपनी बहनों को, अपनी माताओं को रखना शुरू किया था, उनकी इज्जत बचाने के लिए। अब ये बन गया ट्रेडिशन। हवेली का कंसेप्ट क्या है? हर हवेली का बाहर होता है चबूतरा, छोटा बड़ा डिपेंड ऑन स्टेटस, कितना बड़ा सेठ है। तो पहले क्या है, बाहर हमारे सेठ जी सुबह शाम बाहर बैठते थे। तो चबूतरा बनाने के पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि बाहर के आदमी जो थे वो अंदर अलाउ नहीं है, तो हमारे सेठ जी सुबह शाम बाहर बैठ जाएंगे और लोगों से बाहर ही डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी रीजन था ना, हवेली के बाहर होते हैं 2 गोखे, वो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। दरवाजे 2 होते हैं, एक कहलाता है एंट्रेंस गेट या बोल दो उसको तोरण द्वार, एक होता है मुख्य द्वार। हवेली में 2 दरवाजे होते हैं। एंट्रेंस गेट जो है तोरण द्वार हमेशा बंद रहता है, छोटी विंडो से माते जाते हैं। क्यों? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, आप धीरे आएँ और झुक कर आएँ। एक है अपना मुख्य द्वार, जिसकी फ़ोटो इंडियन एयरलाइंस में एक किताब आती है स्वागत मैगजीन, उसमें फ़ोटो आ चुकी है। हवेली में 2 कोर्टयार्ड्स होते हैं, पहला चौक ओनली फॉर आउटसाइडर और जेंट्स, सेकंड चौक फॉर वुमेन और फैमिली, प्राइवेट पब्लिक, खास आम। पीछे होता है नोहरा फॉर टॉयलेट और एनिमल। दिस इज कंसेप्ट ऑफ हवेली। हवेली का कंसेप्ट एक जैसा ही है, चाहे हवेली 1 देखो चाहे 4 देखो। क्लियर? अब बता देता हूँ मैं, हवेली जो है ये फेमस है यहाँ की ओपन आर्ट गैलरी के नाम से प्रसिद्ध हमारा ये शेखावाटी एरिया। हवेली कब की बनी है? हवेली बताइए ना, 1902 में, 1902 में 122 साल पुरानी है। और म्यूजियम का रूप में कब तब्दील करें? ओके, 95 से मैं काम चालू हो 2006 में ये हवेली में पूरा मैं म्यूजियम बना दियो और इसको शिफ्ट कर दी पीछे में, है ना, पहले तो बड़ी इसको ये। अब बता दूँ मैं, हवेली जो फेमस है पेंटिंग के खातर। तो आज जो पेंटिंग्स वगैरह की गई है, आप पहले की है या फिर इन आधुनिक तौर पर कलर वगैरह कुछ? देखो बताओ बात, हवेली के मायने पेंटिंग तो पुरानी है। 1995 में जब हमारा सेठ कांति कुमार जी पोदार इस ट्रस्ट ने संभाले हो, मैं देखा कि कुछ पेंटिंग फेड होगी, है ना, कोई बड़ी प्लास्टर से गिर गई, तो मैं वापस से ये ने रिस्टोरेशन करवा के बाकी सोची, उन्हें रिस्टोरेशन करवाई। तो एक मायने पेंटिंग में क्या फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सुको, अलग अलग पद्धति पर पेंटिंग बनेगी। बिना बोलागा फ्रेस्को, सूख जाने में बनेगी, बिना बोलागा म्यूरल्स, जो काफी लंबा टाइम तक रहती है। हाँ, फ्रेस्को रहेगी जब तक प्लास्टर बांध नहीं आवे कि कलर इज एब्जॉर्ब्ड इन लाइम। अब पेंटिंग का 3 सब्जेक्ट है, जैसे डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, पोर्ट्रेट। डेकोरेटिव पावर डिजाइन प्रोपोर्ट सागा कहानी या डिस्क्रिप्टिव होगी, पोर्ट्रेट में राजा महाराजा का होगा। तो ये है पेंटिंग का। तो ये लिखा मायने के टोटल 750 फ्रेस्को है, 1 लाख स्क्वायर फीट में बनी पेंटिंग है पूरी, यू मेजर, है ना। अब आप अंदर चलिए, आपको दिखा दूं मैं यहाँ पर। आइए करवाते हैं हम आज इस म्यूजियम का अवलोकन। प्राचीन जो वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई है वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे ट्रेन बनी है 1902 में जब हवेली बनी थी, हमारी शेखावाटी में ट्रेन नहीं थी। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो ट्रेन वगैरह भित्ति चित्र हैं वो दिखाएं। तो आर्टिस्ट को बॉम्बे भेजा गया, उसे ट्रेन देखी, ट्रेन बनाई, कि हमें नहीं मालूम ट्रेन कैसी होती है, क्योंकि हमारी ट्रेन आई 1922 में। ट्रेन के ऊपर त्यौहार अपना तीज का त्यौहार, तो तीज की सवारी कैसे निकलती थी वो दिखाई गई है। उस कोने में देखो स्टेप वेल, जोहड़ में पानी भर गया, औरतें गीत गा रही हैं, झूला झूल रही है, पानी में लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये पेंटिंग महाभारत में कौरव एंड पांडवों ने जो जुआ खेला था, महाभारत से ली गई पेंटिंग है ये वाली। यहाँ पर आप देखोगे राधा कृष्णा फ्लाइंग काइट, मकर संक्रांति को भी यहाँ पर दिखाया गया है, पतंग फेस्टिवल। और उस दरवाजे के ऊपर है जो राधा कृष्ण को लिए खड़े पिचकारी, होली का दृश्य भी दिखाया गया है। आप इस वॉल पे देखोगे, यहाँ पर है गणगौर का त्यौहार, जो अब 11 तारीख को आने वाला है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की अच्छे पति के लिए पूजा की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेशन दिखा दिया गया है। प्रोसेशन बनाने का तात्पर्य ये है कि हमारा कल्चर धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, तो कल्चर को प्रिजर्व करने का प्रयास भी है। तो हमारे बच्चों को लाकर दिखाएं कि देखो हमारा पहले त्यौहार कैसे मनते थे, कितना उत्सव होता था। ये दरवाजा मैंने बताया था, इसका फोटो इंडियन एयरलाइंस पे मैगजीन में आ चुका है। और ये दरवाजे को बंद करता हूँ, आप देखिएगा इस दरवाजे पर लकड़ी पर जो कार्विंग की गई है, राजस्थान में 4 स्कूल ऑफ आर्ट की पेंट है अपने कार्विंग।
एक है बूंदी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चारों का इस पर मिश्रण है। इसका वो ब्रॉन्ज, नेल्स पर प्रोटेक्शन, यू कैन नॉट पुश इट। दहलीज होती है फॉर लिमिट। घर की समस्या घर के अंदर रखो, घर की समस्या घर के बाहर आ गई तो बर्बाद हो जाओगे। यही कारण है हमारे घर में बहू बेटी जब आती जाती है, इसकी पूजा करती है, तो जब भी घर में एंट्री करे तो बिना पैर लगाए हमें अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसका रक्षण करोगे तभी आप, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मंदिर हो, तो उसमें मैंने हमेशा ही दहलीज का हमारे को ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब इस तक बताऊँ मैं आपको, इस म्यूजियम में राजस्थान के कल्चर पर आधारित म्यूजियम है। पूरा राजस्थान ये राजस्थान को एक छत के नीचे दिखाने का प्रयास हमारे सेठ कांति कुमार जी पोदार का था। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अपने घर में बैठक कैसी होती है, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कैसे था, सेठ लोग कैसे बैठते थे, तो वो यहाँ पर राजस्थान लिविंग स्टाइल गैलरी। अब हम राजस्थान की लिविंग स्टाइल गैलरी के अंदर पहुंच चुके हैं। उसका पूरा दृश्य व्यू आज हम आपको दिखाएंगे। ये घर की बैठक है। सेंटर सीट होती थी घर के मुखिया के लिए, मेहमान बैठते चारों तरफ। उस वक्त लाइट नहीं थी, ये पंखा, आदमी बाहर बैठता था कोई पंखा वाला, वो भी गूंगा और बहरा होता था कि बिजनेस की बातें बाहर न जाए। तो फंक्शन में यदि वुमेन्स को आना हो, यहाँ अलाउ नहीं थी, बट ये लोहे के रिंग लगे हैं फॉर कर्टन, तो कर्टन लगते थे वहाँ से लेकर नीचे तक। पर्दे के पीछे से औरतें बैठकर खड़ी होकर देख सकती है, बट पार्टिसिपेट नहीं करती। शेठों को कोई प्राइवेट बातें करनी है तो कमरे के अंदर करें। दरवाजे छोटे होते हैं, सकड़े होते हैं, आदमी छोटे नहीं होते। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, आप धीरे जाए, झुक कर जाए, सीढ़ियाँ ऊंची है, सकड़ी है, सिक्योरिटी आदमी भाग ना पाए। वो कमरा है मुनीम जी का, तो यू कैन से इज फुली बिजनेस रूम। एक पीछे आएगा प्लीज, कैमरामैन देखो यहाँ पर, इस फोटो के ऊपर देखो, यू कैन लुक, आर्टिस्टिक पेंटिंग है। इसमें हाथी और बैल है, लेकिन क्या खास चीज है इसमें, आंख एक है, सर एक है। एक साइड में विष्णु जी बैठे हैं हाथी पर, शिव जी बैठे हैं नंदी पर। तो हरि का हर से मिलन का ये दृश्य करवाया है। यहाँ एक कुछ बिल्डिंग बनी, नॉट इंडियन, यूरोपियन। वी वंस पोदार वेंट मैनचेस्टर, पेंटिंग लाए, आर्टिस्ट को बोला कॉपी करो। और अंदर देखोगे, अंदर जाओगे ऊपर, तो नव दुर्गा, नवरात्रि में हम जो पूजा करते हैं माँ की, वो 9 देवियाँ बालकोनी के अंदर बनी है। तो ज़्यादा अपना हिंदू ट्रेडिशन बताने का प्रयास किया गया। प्राइवेट मीटिंग करनी हो, प्राइवेट मीटिंग के लिए ये चेयर सबकी रखी जाती थी, तो अंदर बैठकर हमारे सेठ लोग वार्ता कर सकते थे। और उससे अटैच में एक कमरा है मुनीम जी का। तो ये सब प्राचीन समय की है क्या? नहीं, ये तो मैंने आप बताया था स्कूल था पहले, लेकिन स्कूल के बाद में जब म्यूजियम बनाया तो वो कल्चर दर्शाने के लिए ये चीज़ें लाकर रखी गई है। ये म्यूजियम एंटिक नहीं है, राजस्थान के कल्चर पर बताया मैंने, है ना। ये कमरा बताया मुनीम जी का, जो खाता बाई लिखते थे, है ना। तो ये सब इसमें दिखा दिया गया कि हमें जो भी फॉरेनर्स आए या कोई भी इंडियंस आए, उनको बताया कि हमारा कल्चर क्या था। तो कल्चर को बचाने के लिए ही ये चीज़ें की गई है सारी, है ना। जब अपन पहले चौक से घर के अंदर आते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं पौड़ी। पौड़ी होती थी दादी और सास के लिए, कि घर की मुखिया यहाँ बैठा करती थी कि बाहर की फालतू औरतें जो घर में झगड़ा करवाती है वो घर में एंट्री ना करें। और जहाँ टिकट काउंटर है, जहाँ आपने देखा एंट्रेंस गेट पर, वो जगह होती थी पौड़, वहाँ बैठता था ससुर। पहले यहाँ एक दीवार होती थी, बट स्कूल टाइम में कुछ चेंजेस जिन्होंने करवाए थे कि बाहर का आदमी आया है तो अंदर न देख पाए कि अंदर रहती थी जनानियाँ। अब बता दूँ, ये देखो पेंटिंग्स। इस पेंटिंग में, ये पेंटिंग गीत गोविंद में जयदेव जी की रचना है, उससे लिया गया है। प्रेम का भाव आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग के द्वारा यहाँ समझाया है। प्रेम क्या होता है, प्रेम चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाइयों में हो, भावों को व्यक्त किया गया अपने, भावों को समझाया। यहाँ देखो, जैसे भगवान कृष्ण जी ने आंखें बंद की, राधा जी ने छूते पहचान लिया कृष्ण। ये पॉसिबल तभी है जब आप लोगों में इंटरनल लव हो। यहाँ पर आई कांटेक्ट, प्रेम आंखों से होता है। प्रेम में ट्रस्ट चाहिए, विश्वास। ट्रस्ट बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। शक पैदा हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। यहाँ दिखाते हैं भगवान चंद्रमा दिखा रहे हैं कृष्ण जी को, राधा जी को। चंद्रमा होता है ब्यूटी के, नेचर के लिए। प्रेम में चाहिए शीतलता, जैसे प्रेम चंद्रमा शीतल होता है, वैसी शीतलता हमारे में भी होनी चाहिए। कभी झगड़ा ना करें। यहाँ देखिए दिखाया गया है लोटस। लोटस देख रहे हैं भगवान कृष्ण राधा। लोटस सिंबल ऑफ लव,
prosperity और purity. They come close under umbrella. Umbrella means protection. एक दूसरे को प्रोटेक्शन करना भी आपका दायित्व है. बट यहाँ देखिए भगवान कृष्ण राधा कृष्ण बन गई. प्रेम ऐसा करें कि दोनों एक हो जाए. तो यूनिटी का भाव भी आप लोगों में होना चाहिए. यहाँ पर देखिए कृष्ण राधा मय हो गई, राधा कृष्ण मय हो गई. तो ये चीज़ें हैं. ऊपर देखोगे तो आप भगवान कृष्ण गोपियों की रास लीला जो है उसका भी चित्रण किया गया है. एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आर्किटेक्ट में ऊपर में फ़र्क नज़र आ रहा है. ये आर्किटेक्ट मुगल, वो आर्चा पर्शियन. 1915 के बाद में जो भी हवेली बनी है सब पर्शियन आर्ट बनी है. उसके पहले बनी थी वो मुगल आर्ट में बनी हुई है ना. ये दोनों आर्किटेक्ट बने हुए हैं. और इस कोर्टयार्ड में जनाना कोर्टयार्ड है और इसमें अपन बेडरूम्स, किचन, वाटर स्टोरेज के लिए जगह होती थी. और पीछे नोहरे में होते थे टॉयलेट, बाथरूम. यहाँ पर नहीं होते थे. अब बता दूँ इस चौक में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी हैं. जीव उत्पत्ति का सिद्धांत डार्विन ने 200 साल पहले बताया है. बट हमारा सनातन धर्म हजारों वर्षों से बता रहा है जीव पहले मछली में आया. तो ये है पहला अवतार मत्स्य अवतार. दूसरे विष्णु जी आए थे कछुआ बनकर, कूर्मा अवतार. तीसरे बना एनिमल, वाराह अवतार. चौथे बने आधा नर आधा सिंह, नर सिंह अवतार. ऐसे हमारी उत्पत्ति हुई थी. वहाँ देखिए भगवान आदमी बना बट छोटा सा, वामन अवतार. ऐसे ही परशुराम जी जो दिमाग वाले, गुस्से वाले. राम ने सिखाई हमें मर्यादा, कृष्ण ने सिखाई हमें राजनीति, बुद्ध ने सिखाया ज्ञान. और कल की वी आर वेटिंग इज कमिंग ऑन व्हाइट हॉर्स. ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है. तो यहाँ पर ये चीज़ें जो पेंटिंग बनी हुई है, एक्चुअली हर पेंटिंग के पीछे कुछ लॉजिक है. ये तो साइंस तो ये लोगों ने बाद में बताया. हमारा सनातन धर्म तो बहुत रिच है, पहले से ही ये बातें पता चला है. यहाँ पर देखोगे आप माँ के 3 रूप दिखाए गए. माँ एक होती है धरती माँ, सिख और शक्ति. तो हर बेटी हर औरत शक्ति है. शक्ति के 3 रूप है. तो हर औरत के, हर बेटी के 3 रूप है. हर औरत सरस्वती है, तो वो आपको अच्छी बात बताती है. और ये एजुकेशन के लिए वो होती है. लक्ष्मी भी है माँ, ये प्रॉस्पेरिटी धन के लिए भी बेटी ही होती है. जब गुस्सा आए तो वो काली बनकर आपकी सुरक्षा भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है. तो 3 रूप हर औरत के बनाएगा ना. यहाँ पर आधा आदमी आधी औरत. हर इंसान के एक पार्ट में होता है हार्ट, इमोशनल, स्ट्रॉन्ग. शादी पहले औरत यहाँ रहती है, बाद में यहाँ जाती है. वाई आई नीड सपोर्ट. औरत का सपोर्ट आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है. शिव में से निकाल दो 100, बिना शक्ति के शिव 100 है. ये बताता हूँ, ये औरत का, बेटी का सम्मान करोगे तभी समाज बचेगा, नहीं बर्बाद हो जाओगे. तो ये पेंटिंग के द्वारा ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जो है इज नॉट फॉर फैशन. इसके पीछे साइंस है. हमारी बॉडी में इतने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, आपके कई रोग ठीक हो सकते हैं यदि आपको ज्ञान हो. हम जो एक कर्ण भेदन संस्कार कान छेदन का होता है, कान यदि आप लड़का लड़की हमारे सब पहनते हैं, इसका कनेक्शन आपकी आँखों से है. यदि एग्जिट पॉइंट में बाली पहनोगे तो आपकी आँखें जल्दी खराब नहीं होगी. हंसली पहनते थे, डॉक्टर बताते हैं स्पॉन्डिलाइटिस में कॉलर. सोना गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है. तो जो औरतें घर में रहें वो सोना पहने और हार्ड वर्क तो चांदी. तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है ना. तो बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है. ये ज्वेलरी बताई गई है कि हमारे ये. अच्छा, दूसरा क्या है कि ज्वेलरी एक तो हमारा उत्सव हर त्योहारों में हमारी यूज होती है. दूसरा क्या है कि ये एक इन्वेस्टमेंट भी है. अपने बुरे समय में आप अपने घर का लालन पालन कर सकते हैं, है ना. तो इस प्रकार से ये एक इन्वेस्टमेंट भी हुआ करता था. चित्रों के माध्यम से अपने भावों को और डांस को व्यक्त किया गया है कि ये किस तरह से अपने फंक्शन प्रोग्राम्स को किस तरह से ये मनाते थे. अलग अलग जातियों में अलग अलग वस्त्र आभूषण किस तरह से लोग पहनते थे. यहाँ पर अलग अलग जातियों के वस्त्र आभूषण और किस तरह से वो अपने फंक्शन को सेलिब्रेट करते थे वो यहाँ पर दिखाया गया है.